आज फिर मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने। आपने देखा था पीरियोडिक टेबल का, मैंने कैसे बताया था कैसे 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 डिस्कवरी हुई, क्या मतलब कि कैसे एलिमेंट को अरेंज करना है उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी के हिसाब से। लेकिन कोई हर एक फेल होता जा रहा था, है ना। बहुत ने अपनी रखी, फिर उसके बाद जो है मेंडलीव जी आए। मेंडलीव रशियन थे, उन्होंने रखा मेंडलीव। मेंडलीव पीरियड था, इन्होंने कहा एटॉमिक वेट बढ़ना है, ठीक है, और उनको रखना है मतलब एक्स वाई जेड। इसका एटॉमिक वेट 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है ना, इस तरह रखना है। तो एक उसके बाद है ना एक्स वाई जेड, इसके बाद फिर यहाँ जो आएगा ना ए बी सी, तो इनकी प्रॉपर्टी अपने आप सेम हो जाएगी। एक उसके बाद अगर वो आएगा एक पीरियड के बाद वो एलिमेंट आएगा और वो उसके नीचे रखा जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी अपने आप सेम हो जाएगी, ठीक है। मतलब यह है कि केमिकल प्रॉपर्टी, और इन्होंने क्या करा, बहुत सारे अपने कार्ड बना लिए, इनके ऊपर एलिमेंट के नाम लिख दिए। जैसे इन्होंने रख दिया लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, कार्ड बना लिए। उनको दीवार में फिक्स करते रहे कि किन की केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, किन क्या क्या करना है। एटॉमिक वेट्स के बढ़ने के अनुसार किस प्रकार से पीरियोडिकली ये चेंज होते हैं, ठीक है, पीरियोडिकली चेंज होते हैं। तो इन्होंने इस तरह से करा, और इसको ऐसे देखा इन्होंने कि मेन इनका बेस था कि कंपाउंड बनाना विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए सारे चल रहे थे, ये तो सब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मेन रखा हाइड्राइड एंड ऑक्साइड बेस, ठीक है। इन्होंने, ठीक है, ऑक्साइड और हाइड्राइड बेस पे रखा, और एटॉमिक वेट जो है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर, वेट इंक्रीज, ठीक है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल, ये लॉ है, ये मेंडलीव का लॉ है। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ their atomic weight, mass, mass। पहले मास ही चल रहा था एटॉमिक मास के अनुसार, ठीक है। तो एक पीरियड के बाद एटॉमिक वेट के अगर हम उसमें सीरीज में रख रहे हैं, हाइड्राइड और उसका ऑक्साइड जो बनते हैं उनके अनुसार रख रहे हैं, तो एक पीरियड के बाद सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी एलिमेंट की, ठीक है। और
हम अगर ये रख रहे हैं RH4 और RO2, R इज एन एलिमेंट, ठीक है। मान लो कार्बन है तो क्या बनाएगा, CH4 CO2, R इज इक्वल टू कार्बन। ये देखिए इन्होंने दिमाग लगाया कि हाइड्राइड और ऑक्साइड जो ये बनाता है उसके बेस पे इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई। स्पेस गैप रखा क्योंकि इनके टाइम पे कितने एलिमेंट थे, सिर्फ 69, ठीक है। 69 एलिमेंट और 63 एलिमेंट नोन। तो क्या कराया उन्होंने, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। नंबर 1 तो इंक्रीज एटॉमिक मास, नंबर 2 ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब जो है अभी पीरियड हो गया 1 2 3 4। ऑक्साइड हाइड्राइड, फिर हो गए पीरियड, पीरियड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। ये इसको हमने क्लोज कर दिया, इधर से हमने इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। दो तीन चार,
ठीक है, ये हो गए 8 तो ग्रुप है। 1 आज फिर मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने। आपने देखा था पीरियोडिक टेबल का मैंने कैसे बताया था, कैसे 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 डिस्कवरी हुई, क्या मतलब कि कैसे एलिमेंट को अरेंज करना है उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी के हिसाब से। लेकिन कोई हर एक फेल होता जा रहा था, है ना। बोथ ने अपनी रखी, फिर उसके बाद जो है मेंडलीव जी आए। मेंडलीव रशियन थे, उन्होंने रखा मेंडलीव। मेंडलीव पीरियड था, इन्होंने कहा एटॉमिक वेट बढ़ना है, ठीक है, और उनको रखना है मतलब एक्स वाई जेड। इसका एटॉमिक वेट 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है ना, इस तरह रखना है। तो एक उसके बाद है ना एक्स वाई जेड, इसके बाद फिर यहाँ जो आएगा ना ए बी सी, तो इनकी प्रॉपर्टी अपने आप सेम हो जाएगी। एक उसके बाद अगर वो आएगा एक पीरियड के बाद वो एलिमेंट आएगा और वो उसके नीचे रखा जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी अपने आप सेम हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टी, और इन्होंने क्या करा, बहुत सारे अपने कार्ड बना लिए, इनके ऊपर एलिमेंट के नाम लिख दिए। जैसे इन्होंने रख दिया लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, कार्ड बना लिए। उनको दीवार में फिक्स करते रहे कि किन की केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, किन क्या क्या करना है, एटॉमिक वेट्स के बढ़ने के अनुसार किस प्रकार से पीरियोडिकली ये चेंज होते हैं, ठीक है, पीरियोडिकली चेंज होते हैं। तो इन्होंने इस तरह से करा, और इसको ऐसे देखा इन्होंने कि मेन इनका बेस था कि कंपाउंड बनाना विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए सारे चल रहे थे, ये तो सब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मेन रखा हाइड्राइड एंड ऑक्साइड बेस, ठीक है। इन्होंने, ठीक है, ऑक्साइड और हाइड्राइड बेस रखा, और एटॉमिक वेट जो है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर, वेट इंक्रीज, ठीक है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल, ये लॉ है, ये मेंडलीव का लॉ है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ their atomic weight, mass, mass, अरे मास ही चल रहा था एटॉमिक मास के अनुसार, ठीक है। तो एक पीरियड के बाद एटॉमिक वेट के अगर हम उसमें सीरीज में रख रहे हैं, हाइड्राइड और उसका ऑक्साइड जो बनते हैं उनके अनुसार रख रहे हैं, तो एक पीरियड के बाद सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी एलिमेंट की, ठीक है। और हम अगर ये रख रहे हैं RH4
और RO2, R इज एन एलिमेंट, ठीक है। मान लो कार्बन है तो क्या बनाएगा, CH4 CO2, R इजिकल टू कार्बन। ये देखिए इन्होंने दिमाग लगाया कि हाइड्राइड और ऑक्साइड जो ये बनाता है उसके बेस पे इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई। स्पेस गैप रखा क्योंकि इनके टाइम पे कितने एलिमेंट थे, सिर्फ 69, ठीक है। 69 एलिमेंट और 63 एलिमेंट नोन। तो क्या कराया उन्होंने, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। नंबर 1 तो इंक्रीज एटॉमिक मास, नंबर 2 ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो है अभी पीरियड हो गया 1 2 3 4। ऑक्साइड हाइड्राइड, फिर हो गए पीरियड, पीरियड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। ये इसको हमने क्लोज कर दिया, इधर से हमने इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। चलो दो तीन चार, ठीक है। ये हो गए।
8 तो ग्रुप है, 1 अरे पीरियड्स कितने हैं? पीरियड्स हैं 7। इसमें 2 सीरीज है, फर्स्ट सेकंड सीरीज, इसमें फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। इसमें कोई सीरीज नहीं है, पहले 3 में कोई सीरीज नहीं है, चौथे से सीरीज शुरू है। सीरीज सीरीज सीरीज, ठीक है। ये सीरीज है, इससे शुरू। ऑक्साइड जो R2O बनाते हैं, ये RO बनाते हैं, ये R2O3 बनाते हैं, RO2 R2O5 RO3 R2O7, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, R2O RO R2O3 RO2, ओ सॉरी यार, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन, ये कुछ नहीं, खाना फालतू की लग रहा है, तो गिन के बनाए थे। ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें कभी कभी, है ना, आप लोग मत करना, ठीक है। ये हो गए पीरियड्स, ये हो गए ये बड़ा है थोड़ा करना, ठीक है।